बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम रीऑर्डरिंग यानी ऑर्डर क्लास सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप के अंदर ऑर्डर क्लास क्या होती है, क्यों यूज़ की जाती है डिटेल के साथ। दोस्तों जो ऑर्डर क्लास है ये बेसिकली ग्रिड सिस्टम का एक पार्ट है, ग्रिड सिस्टम की सब क्लास है। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर ग्रिड सिस्टम सिखाता आ रहा हूँ। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको ग्रिड सिस्टम सिखाया, जिसमें मैंने आपको रो एंड कॉल क्लास सिखाई। फिर मैंने आपको जो है लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है उसकी एक ऑफसेट क्लास होती है वो भी सिखाई और आपको अच्छे से समझाई कि ऑफसेट क्लास क्या करती है। आज फिर हम जो है वो ऑर्डर क्लास सीखने जा रहे हैं, ग्रिड सिस्टम के अंदर जो यूज़ होती है। तो चलते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं ताकि हम लेफ्ट और राइट से थोड़ा मार्जिन छोड़ दें। और आपको पता है डिव बनाकर हम इसको क्लास देंगे कंटेनर की, क्योंकि आपको पता है बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास एक कंटेनर क्लास होती है जो क्या करती है, लेफ्ट राइट से मार्जिन छोड़ देती है। उसके बाद इस कंटेनर क्लास के अंदर मुझे एक रो क्रिएट करनी है। तो रो क्रिएट करने के लिए मैंने एक डिव ली इसके अंदर, और उस डिव को मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास दे दी रो, जो क्या करेगी, एक रो क्रिएट कर देगी। अब इस रो के अंदर आपको मैं बखूबी पता है कि इस एक रो के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। आप उन 12 कॉलम्स को जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे जो है अपनी इस रो के अंदर जो है 3 डिव्स बना लेता हूँ। कितने डिव बना लेता हूँ? 3 डिव्स बना लेता हूँ। सो ये फर्स्ट डिव, सेकंड डिव एंड ये मेरी थर्ड डिव। अब ये जो पहली डिव है इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट लिख देता हूँ डिव 1। उसके बाद जो दूसरी डिव है इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ डिव 2 एंड जो तीसरी डिव है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिव 3। कुछ इस तरह से मैंने लिख लिया। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक मेन डिव ली जिसको मैंने क्लास कंटेनर दे दी। उसके बाद मैंने उसके अंदर एक डिव ली जिसको मैंने क्लास रो दे दी, जो रो क्रिएट कर देगी। और उस रो के अंदर मैंने 3 डिव्स ली हैं, डिव 1, डिव 2 एंड डिव 3। अब दोस्तों जैसे कि मैं बखूबी बता चुका हूँ कि एक रो में कितने कॉलम है, 12 कॉलम है। अब मैंने अपने इस 12 कॉलम के लिहाज से अपने इन 3 डिव को मैनेज करना है। तो कैसे मैनेज करूँगा, उसके लिए सिंपली इन तीनों डिव को मैं कितने कितने कॉलम दूँगी, 12 कॉलम पूरे हो जाएँ। दोस्तों अगर आप एक डिव को 4 कॉलम दोगे तो 4 पहली डिव के, 4 दूसरी डिव के और 4 तीसरी डिव के, तो कितने होंगे, 4 + 4 + 4, 4 + 4 = 8, 8 + 4 = 12। यानी अगर आप अपनी इन ईच डिव को 3-3 कॉलम दोगे तो 3 डिव को टोटल जो है 12 कॉलम पूरे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आए और कॉलम कैसे देते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया वह बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास होती है कॉल के नाम से। ठीक है, ये कॉल क्लास क्या करती है, कॉलम क्रिएट कर देगी। अब इस कॉल क्लास के आगे हम आगे हाइफन लगा के क्या लिखते हैं, अपने उस उतने कॉलम नंबर बताते हैं जितने हमने कॉलम नंबर देने। तो मैंने लिख दिया 4। तो इसका मतलब कि आप कह रहे हो मेरी पहली डिव को भी 4 कॉलम दे दो, मेरी दूसरी डिव को भी 4 कॉलम दे दो, मेरी तीसरी डिव को भी 4 कॉलम दे दो। अब ये कॉल क्लास जो है कॉलम बनाती है। इसके आगे अगर आप किसी डिवाइस का नाम लिखो, जैसे आगे आपको पता है बूटस्ट्रैप में 5 क्लासेस डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। एक्स्ट्रा लार्ज होती है, लार्ज होती है, मीडियम होती है, स्मॉल होती है और एक्स्ट्रा स्मॉल होती है। अगर दोस्तों आप जस्ट कॉल क्लास लिखो, जस्ट ओनली कॉल क्लास लिखो, तो ये किस लिए होती है, ये होती है आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए। तो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए यूज़ की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आप एक ही डिवाइस के लिए कॉल क्लास यूज़ करो तो फिर क्या होता है, फिर उससे ऊपर वाली यानी अपर साइड पे जो क्लासेस आपने स्किप जो भी आपने डिवाइस स्किप की होती हैं वो सारी की सारी फिर उसी एक को जो है वो फॉलो करती हैं। जैसे आपने अभी ये कॉल क्लास यूज़ किया और ये कॉल क्लास किसके लिए है, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। एक्स्ट्रा स्मॉल से अपर कितनी क्लासेस हैं, अपर यानी ऊपर की तरफ, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है और ये एक्स्ट्रा लार्ज है। तो ये सारी की सारी अपर क्लास एक्स्ट्रा लार्ज से लेकर स्मॉल तक ये सारी की सारी अब इसी एक्स्ट्रा स्मॉल वाली क्लास को फॉलो करेंगे। यानी आप कह रहे हो कि मेरी चाहे कोई भी डिवाइस हो, जब आप सिंपल कॉल क्लास यूज़ करते हो इसका मतलब यह है कि आपकी कोई भी डिवाइस हो, तमाम के तमाम डिवाइसेस में आपकी हर डिव को जो है 4 कॉलम मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए हाथ से जो है कॉलिंग करना चाहते हो तो वो तो आपको मैंने बताया हुआ है। सिंपल आप यहाँ पे कॉल के आगे हाइफन लगाओगे, ऐसे हाइफन लगाओगे, आगे उस डिवाइस का नाम बोलते। तो जैसे अगर आपने एक्स्ट्रा लार्ज के लिए बताना तो आप XL लिखते हो, लार्ज के लिए LG, मीडियम के लिए MD और स्मॉल के लिए SM लिखते हो। तो ये सारी बातें मैंने आपको पहले से डिफाइन की हुई हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। सो राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ ये कैसे का नज़र आ रहा है। अभी आपकी ये तमाम डिवाइसेस के अंदर आपके हर डिव को 4 कॉलम मिल जाएंगे। सो अभी आपको डिव 1, डिव 2 एंड डिव 3 नज़र आ रहा है। सो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। चलें ऐसे करते हैं, चलें काम भी रहने देते हैं, हम इसको कलर्स दे देते हैं। कलर कैसे देंगे, उसके लिए हम कस्टम कलर दें, अपनी कस्टम CSS शीट में रहते हैं और यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने कहा डॉट जो मेरी रो क्लास है, डॉट जो मेरी रो क्लास है उसको मार्जिन टॉप दे दो, मार्जिन टॉप दे दो 50
पिक्सल का, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहा उसको जो हाइट है वो दे दो कितनी 200 पिक्सल की। इतना करने के बाद मैं वापस आता हूँ। रो क्लास कौन सी थी हमारी, ये वाली डिव है जो कि हमारी रो बना रही है, इसको मैंने डिज़ाइन कर दिया है। इसको डिज़ाइन करने के बाद उसके बाद इस रो क्लास के अंदर कितने डिव हैं, 3 डिव हैं। सो इस पहले डिव को स्टाइल करने के लिए मैंने कहा डॉट जो मेरी रो क्लास है, डॉट जो मेरी रो क्लास है उसके अंदर जो डिव लगी हुई है। अब डिव कौन सी, आपकी इस रो क्लास के अंदर तो 3 डिव हैं, एक ये वाली है, एक ये सेकंड डिव है, एक थर्ड डिव है। आप किसकी बात कर रहे हो, मैंने इस पहले डिव की बात करनी है। तो पहले डिव की बात कैसे करेंगे, उसके लिए हम कॉलन सूडो क्लास यूज़ करेंगे, कॉलन, और लिखेंगे यहाँ पे nth हाइफन चाइल्ड CHILD चाइल्ड, और राउंड ब्रैकेट के अंदर उसका नंबर बताएंगे कौन से चाइल्ड की आप बात कर रहे हो। तो मैंने कहा यहाँ पे 1, इसका मतलब आप कह रहे हो कि मेरी रो क्लास के अंदर जो पहला nth चाइल्ड डिव है, nth चाइल्ड डिव यानी पहली है, यानी ये पहली जिसको हमने डिव 1 दिया हुआ है, इसकी बात हम कर रहे हैं CS में। सो मैंने यहाँ भी कहा कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कर दो, GREEN ग्रीन कर दो। और उसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर है वो कर दो तुम ब्लैक, BLACK ब्लैक कर दो। और इसके अलावा उसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, वो 25 पिक्सल कर दो। इसके अलावा उसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर में कर दो, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो 200 पिक्सल कर दो। और इसके अलावा उसकी लाइन हाइट लाइन हाइट आपको पता है ना, मैंने बताया हुआ कि इसलिए यूज़ करते हैं हमने अपनी अगर चीज़ को वर्टिकली सेंटर में लेके आना, तो लाइन हाइट मैंने कह दिया 200 पिक्सल कर दो। इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे का नज़र आ रहा है। वापस आता हूँ, F5 से रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखो ये div 1 को स्टाइल हो गया। ऐसे div 2, div 3, div 2, div 3 को भी स्टाइल करना, तो सेम यही हम कॉपी करेंगे कोड और यहाँ पे आगे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे nth चाइल्ड नंबर 2 कह देंगे। और उसका हम जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। और उसके बाद इसी तरह nth चाइल्ड जो 3 है हमारा, उसको भी स्टाइल करना हमने, यानी जो डिव नंबर 3 है हमारी, उसको करने के लिए मैंने कहा nth चाइल्ड जो 3 है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर दो, बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। इतना करने के बाद मैं वापस आता हूँ, F5 से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो पहली डिव जो है उसको ग्रीन कलर मिल गया, दूसरी को ब्लू एंड तीसरी को येलो। अब ये देखो ये आपकी हर डिवाइस के अंदर देखो चार्जर कॉलम लेगी, कोई भी काम नहीं है। ये देखो हर डिवाइस के अंदर चार्जर कॉलम ले रहे हैं। अब किसी भी डिवाइस में चले जाओ, 4 कॉलम क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आपने खुद ही कहा हुआ है col-4 कि चाहे कोई भी डिवाइस हो, हर डिवाइस के अंदर मेरी हर डिव को 4 कॉलम दे दो। अभी दोस्तों हम जो आज नई क्लास हमने सीख रही थी ऑर्डर क्लास, ये बेसिकली क्लास किस लिए यूज़ होती है दोस्तों। मान लो कि आप चाहते हो ये जो डिव 1 है ये इस लास्ट पे आ जाए और ये जो डिव 3 है जो अभी इस वक्त लास्ट पे है ये 1 पे आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर ऑर्डर क्लास होती है। सो आपने यहाँ पे आना है। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो जो डिव 1 है, यानी ये आप चाह रहे हो कि जो डिव मेरी 1 है ये लास्ट पे चली जाए। तो लास्ट पे ले जाने के लिए आप यहाँ पे इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप के अंदर ऑर्डर क्लास होती है, आपने लिखना है ऑर्डर हाइफन लास्ट। तो ये क्या करेगी, ये लास्ट पे चली जाएगी। और उसके बाद आप चाहते थे कि जो डिव 3 है, ऐसे ही आप चाहते हो ये जो डिव 3 है जो लास्ट पे आई ये 1 पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे आके इसको दे दूँगा ऑर्डर हाइफन फर्स्ट, ऑर्डर हाइफन फर्स्ट। तो आपने अगर किसी चीज़ को फर्स्ट पे लाना हो तो उसको ऑर्डर फर्स्ट देते हैं, अगर किसी को लास्ट पे लेके जाना हो तो उसको ऑर्डर लास्ट दे देते हैं। यहाँ पे आता हूँ, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखो डिव 3 जो लास्ट पे थी वो फर्स्ट पे आ गई है, जो डिव 1 फर्स्ट पे थी वो लास्ट पे चली गई है। तो इस तरह दोस्तों ऑर्डर जो क्लास होती है इसके अंदर ऑर्डर फर्स्ट आपकी चीज़ को फर्स्ट पे ले आती है, यानी ऑर्डरिंग चेंज करने के लिए आप यूज़ करते हो इसको, ठीक है जी। तो ये था दोस्तों ऑर्डर लास्ट और ऑर्डर फर्स्ट। मान लो अगर दोस्तों आपने किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिहाज से, अब अभी देखो आप किसी भी डिवाइस में चले जाओ, ये जो डिव 1 है ये अब फर्स्ट पे रहेगी और ये जो डिव 3 है ये फर्स्ट पे रहेगी और डिव 1 जो लास्ट पे रहेगी। क्यों, क्योंकि आपने कोई स्पेसिफिक डिवाइस का नहीं बताया कि इस डिवाइस में जाके सिर्फ ये ऑर्डरिंग चेंज हो। आपने कहा बस ऑर्डर लास्ट ऑर्डर फर्स्ट, यानी आप कह रहे हो हर डिवाइस के अंदर जो है, जब आप किसी स्पेसिफिक डिवाइस का यहाँ पे नाम नहीं बताते, यानी ऑर्डर के आगे आप किसी स्पेसिफिक डिवाइस का नाम नहीं बताते, तो फिर ये सारी की सारी डिवाइसेस के लिहाज से काम करेगी, ठीक है। ये देखो आप चाहे किसी भी डिवाइस मीडियम में, ये देखो ये कौन सी डिवाइस ये आ गई आपकी स्मॉल डिवाइस, ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, देखो हर डिवाइस के अंदर जो है ये इक्वली काम कर रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको कह देते हो कि मुझे जो है ना सिर्फ ये जो ऑर्डर लगा रहा हूँ मैं, ये कौन सी डिवाइस के लिहाज से हो, LG डिवाइस के लिहाज से, LG मीन लार्ज डिवाइस के लिहाज से। तो आपको पता ना हम जिस डिवाइस के लिहाज से बताते हैं उससे अपर वाली जो डिवाइस होती हैं वो फिर आपकी इस डिवाइस के लिहाज से चलती हैं, जो नीचे वाली डिवाइस होती हैं वो इसको फॉलो नहीं करेंगी अब, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये आपने कहा LG मीन कि आप कह रहे हो मेरी जो ये जो ऑर्डरिंग है ना ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज डिवाइस में, और लार्ज डिवाइस से जो ऊपर डिवाइस है, लार्ज डिवाइस से ऊपर कौन सी डिवाइस है, एक्स्ट्रा लार्ज, तो सिर्फ इसके लिहाज से ये काम करेगी ऑर्डरिंग। जो लार्ज डिवाइस से छोटी डिवाइसेज है, मतलब जैसे लार्ज से नीचे कौन सी है, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल, इसमें ये ऑर्डरिंग काम नहीं करेगी। दिखा देता हूँ आपको,
F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो अभी ये काम क्यों कर रही है, ये ऑर्डरिंग देखो अभी भी div 3 जो है फर्स्ट पे है, div 1 लास्ट पे है, क्योंकि ये आपकी लार्ज डिवाइस है। अगर आप इसको कुछ इस्तेमाल कर देते हो, ये देखो अभी देखो div 1 वापस अपनी पोजीशन पे आ गई है, div 3 वापस अपनी पोजीशन पे चली गई है, यानी कोई भी आपकी ऑर्डरिंग नहीं लगी हुई। क्यों ऑर्डरिंग नहीं लगी हुई? क्योंकि दोस्तों आपने जो सिर्फ ऑर्डरिंग दिया वो सिर्फ आपने कहा है सिर्फ लार्ज डिवाइस के लिहाज से, और जो लार्ज से ऊपर वाली डिवाइस है सिर्फ उसके लिहाज से काम करेगी, लेकिन आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल और मीडियम के लिहाज से ये काम नहीं करेगी। देखो ये अभी आपकी ये स्मॉल डिवाइस है, इसके लिहाज से भी ये काम नहीं कर रही, ये आपकी मीडियम डिवाइस है, इसके लिहाज से भी काम नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही आप लार्ज डिवाइस में, ये देखो जैसे आप लार्ज डिवाइस में जाते हो, ये देखो लार्ज डिवाइस से जैसे आप नीचे आते हो तो ये काम करना बंद कर देती है जो ऑर्डरिंग, लेकिन जैसे आप लार्ज डिवाइस में जाओगे तो ये ऑर्डरिंग अगेन काम करना शुरू कर देगी। ये देखो मैं लार्ज डिवाइस में गया और ये देखो ऑर्डरिंग काम करना, उसने ऑर्डरिंग में जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया, और ये देखो div 1 लास्ट पे आ गई, div 3 फर्स्ट पे आ गई है। तो उम्मीद है आपको ऑर्डरिंग की समझ आ गई होगी। इसी तरह दोस्तों अगर आपने लाजमी नहीं कि आप लास्ट और फर्स्ट पे अपनी चीज़ को सिर्फ ऑर्डर लगा सकते हो, आप इस लास्ट और फर्स्ट के लिए भी कोई नंबर भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी बूटस्ट्रैप के अंदर कितने कॉलम होते हैं, 0 से लेकर 12, यानी 12 कॉलम होते हैं टोटल। तो आप यहाँ पे ऑर्डरिंग जो है कितनी दे सकते हो, 0 से लेकर यानी आप यहाँ पे ऑर्डरिंग जो है दे सकते हो 0 से लेकर 11 तक। कंट्रोल C करता हूँ, वापस चलता हूँ। ओके, आप 0 से लेकर 11 तक कोई भी नंबर बता सकते हो। 0 का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर पे ले जाओ। सेकंड 1 का नंबर क्या है, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर 1 देते हो इसका मतलब आप कह रहे हो मेरे दूसरे कॉलम पे इस चीज़ को लगा दो। तो मान लो आपने यहाँ पे कह दिया मुझे जो है ना ये ऑर्डर जो है वो 2 देना है, और यहाँ पे आपने LG ख़त्म कर दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे आके कहा कि जो मेरी div 2 है इसको ऑर्डर -3 दे दो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे div जो 3 है इसको आके कह दिया ऑर्डर इसको 1 दे दो। अभी क्या होगा दोस्तों, जो आपकी div 3 है ये ऑर्डर 1 का मतलब क्या है, ये 1 वाले ऑर्डर पे चली जाएगी। उसके बाद ऑर्डर 2 का मतलब क्या है, ये div 1 जो है ये ऑर्डर 2 यानी दूसरे नंबर पे चली जाएगी, दूसरी पोजीशन पे, और जो आपकी div 2 है ये तीसरी पोजीशन पे चली जाएगी। दिखा देता हूँ आपको, देखो F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो जो div 3 थी वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गई है, जो div 1 थी वो सेकंड पोजीशन पे चली गई है, और जो div 2 थी वो आपकी थर्ड पोजीशन पे चली गई है। अभी जो 0 पोजीशन होती है दोस्तों, इसमें जो 0 पोजीशन होती है वो असल में फर्स्ट के लिए होती है, 0 पोजीशन फर्स्ट के लिए होती है, 1 पोजीशन सेकंड के लिए होती है, एंड अप टू 1 ऐसे ये चलती है। फिर से रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो अभी भी ये ठीक वर्क कर रही है, div 3 अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि 0 और चूँकि आपने 0 दिया, 1 दिया, और 1 पे चूँकि कोई भी नहीं थी, इसलिए 1 देने पे भी ये फर्स्ट पे है और 0 देने पे भी ये फर्स्ट पे है। वैसे जो है 0 का मतलब जो है वो क्या होता है, फर्स्ट, 1 का मतलब होता है सेकंड, 2 का मतलब होता है थर्ड, ऐसे ये कंटिन्यूसली चलते जाते हैं तरतीब के साथ। लेकिन जी आपको ऑर्डरिंग देना आ गई है, आप अपनी ऑर्डर क्लास को यूज़ करते हुए अपनी किसी भी चीज़ को तरतीब दे सकते हो, मतलब आगे पीछे उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।